अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने हमारे लेक्चर की सबसे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने हमारे यूट्यूब चैनल की फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड की थी, जिसके बारे में मैंने अपना इंट्रो दिया था और चैनल के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि इस पे किस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड होंगी जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो उसमें मैंने एक चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि उसमें हम जो है कीवर्ड रिसर्च, हमारा जो सबसे मेन चीज़ है पूरी एक छोटी सी जो हमारी जर्नी होगी इसमें, तो कीवर्ड रिसर्च इसकी बैकबोन है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे इसकी बैकबोन हो सकती है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो मैं इधर आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके लाजमी से चेकआउट कर लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए जो जो चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं वो आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और आप खुद भी इसे सब्सक्राइब कर लें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ कीवर्ड। तो कीवर्ड जो है हम कह सकते हैं कीवर्ड जो है वो वर्ड्स और फ्रेजेस, कोई ऐसे अल्फाज या छोटा सा जुमला हो सकता है जो लोग सर्च इंजन में गूगल पे, बिंग पे या याहू पे सर्च करते हैं। अपने रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी सर्च के अकॉर्डिंग उन्हें रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। तो अब देखें कि गूगल को कैसे पता चला कि इसने भाई आइसक्रीम सर्च किया, मैं इसे आइसक्रीम दूँ, या इस तरह मल्टीपल चीज़ें लॉजिक्स बन जाती हैं। अब उसमें देखें कि मैं कॉफ़ी सर्च करूँ, मेरे सामने आइसक्रीम तो नहीं आ सकती, या इस तरह। तो कीवर्ड ऐसे अल्फाज या जुमले होते हैं जो हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं ताकि हमें वही रिज़ल्ट मिले जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं। तो इसी तरह हम अब देखें कि फाइवर पे हम अपना अकाउंट बना लिया, उस पर हमने अब गिग्स बनानी है। हमने गिग बना दी, हम उसे ऑप्टिमाइज़ नहीं करते, उसमें अच्छे कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो वो आप खुद देखेंगे रैंकिंग में नहीं आएगी। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं कि थोड़ी सी वो मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो हम उस पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको उनसे भी जो है आइडिया हो जाएगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ, शुरू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें कि वही फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड सर्च जो है एक ऐसा प्रोसेस है वर्ड्स को डिस्कवर करने का और फ्रेजेस जो पीपल यूज़ करते हैं सर्च इंजन में, लाइक गूगल, बिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, याहू हो गया, इस तरह। तो अब आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि कीवर्ड्स बेसिकली होते क्या हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो उसमें इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि अब मैं आइसक्रीम सर्च कर रहा हूँ, मुझे उसके रिलेटेड ही रिज़ल्ट चाहिए। अगर मुझे इसके रिलेटेड रिज़ल्ट मिलेंगे, बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे, तो मैं कह दूँगा कि भाई ज़बरदस्त है। इसी तरह ये अब वाई में यही चीज़ आ जाएगी कि कीवर्ड सर्च क्यों इम्पोर्टेंट है। कीवर्ड सर्च इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स चाहिए हमें उसके मुताबिक रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो ये आता है कि अगर हम एक आर्टिकल लिख लेते हैं, उसे हम गूगल पे पब्लिश कर देते हैं, उस पर कोई भी ट्रैफिक नहीं आ रही, और उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो है वो कीवर्ड्स ऐड ही नहीं किए होते कि जो उसमें गूगल की सर्च में आए। तो इस तरह की चीज़ें हैं बहुत छोटी छोटी जो हमने इसमें करनी है। तो इसी तरह हमारा उसमें आएगा फाइवर की गिग्स हो गई, मेन हमारी चीज़ें वही हैं, फाइवर, अपवर्क, उनमें हम जितनी ये चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करेंगे उतने हमें बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ये कीवर्ड सर्च है, कीवर्ड सर्च पे भी आप फाइवर पे जाके सर्च करेंगे, आपको बहुत ही कम सर्विसेज मिलेंगी, ऑर्डर्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो इसमें हमें कीवर्ड सर्च के लिए मल्टीपल टूल्स मिल जाते हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम एक वर्ड सर्च करेंगे उससे रिलेटेड हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें हमें वॉल्यूम शो हो जाता है, सीपीसी आ जाती है कि इस कीवर्ड पे अब जिन्होंने गूगल एडवर्ड्स को यूज़ किया होता है, ऐड लगवाया होता है वेबसाइट पे, सीपीसी उसके लिए यूज़ होती है। वो हमें बता देगा कि अगर इस कीवर्ड के ऊपर आपकी वेबसाइट सर्च हो रही है या आपका वो आ रहा है, इस पे आपको इतनी सीपीसी कॉस्ट हो रही है, वो डॉलर्स में शो हो रही होती है या सेंट में शो हो रही होती है, इस तरह की चीज़ें हैं। और हमने इंशाल्लाह ये सारी करनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, थोड़े थोड़े टाइम में हमने इंशाल्लाह सारा करना है। नीचे वो ये भी बता रहा है कि बहुत सारे जो वेबसाइट ओनर्स हैं वो यही मिस्टेक करते हैं, 90% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो ट्रैफिक उनकी नहीं आती। तो उसकी रीज़न यही है कि वो अच्छे कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए होते उन्होंने जो कि सर्च रिज़ल्ट्स में शो हों, तो इस लिहाज से। अच्छा, उसके बाद अब इसमें ये आ गया है कि कीवर्ड सर्च से पहले हम देखें कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ आइसक्रीम, डेजर्ट्स, स्नैक्स ईटीसी आर पीपल सर्चिंग फॉर। ठीक है, हु इज़ सर्चिंग फॉर दिस, कौन इनके लिए सर्च कर रहा है। व्हेन आर पीपल सर्चिंग फॉर आइसक्रीम शेक्स एंड डेजर्ट्स ईटीसी। अब नीचे फिर वो आ जाता है, आर देयर सीजनैलिटी ट्रेंड्स, कि ये सीजनल चीज़ें तो नहीं है जो वो सर्च कर रहा है, इस हवाले से। अब कीवर्ड्स भी देखें सीजनल आ जाते हैं। अब सीजनल में देखें, अब जैकेट्स हैं, हम समर में तो जैकेट्स वो नहीं ना यूज़ कर रहे, तो इस हवाले से ये चीज़ें हैं छोटी छोटी। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो हमारा है उसमें आ जाता है कि लोग कैसे सर्च कर रहे हैं आइसक्रीम के लिए, किस तरह के लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें सर्च इंजन में पुट कर रहे हैं जिसके लिए वो उनके टारगेट के हिसाब से उन्हें रिजल्ट शो हों। तो पीपल उसके लिए उस कीवर्ड पे आइसक्रीम की सीकिंग, वो वाई दे आर सीकिंग फॉर दिस। उसके बाद एंड पे आ जाता है कि वो जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो लोकली सर्च कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे सर्च कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कीवर्ड सर्च में हम करेंगे और ये हमारी उसमें फाइवर हो गया या फिर उसमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेंगी। और इसके अलावा हमने आर्टिकल राइटिंग देखनी है, इस तरह की चीज़ें देखनी है, उसमें भी इंशाल्लाह हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कीवर्ड्स के बारे में। ऑन पेज एसईओ करेंगे, ऑफ पेज एसईओ करेंगे, उसमें भी ऐसे ही है, उसमें भी हमें कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है। जितने हम ज़्यादा अच्छे कीवर्ड यूज़ करेंगे उस हिसाब से उसकी वेबसाइट की एसईओ होगी, सर्च रिजल्ट्स में उसकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। तो कीवर्ड सर्च आप अपने माइंड में बिठा लें कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका कोर हम कह सकते हैं उसकी, ये कि मेन उसकी चीज़ है ये कीवर्ड रिसर्च। नेक्स्ट में जो है हमारे पास आ जाता है कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स की टाइप क्या होती हैं। उसमें फिर आप पहली जो इसकी टाइप है कीवर्ड की वो शॉर्ट टेल आ जाती है। शॉर्ट टेल में आप देखें कि जो कीवर्ड आ गया 1 से 2 लफ्ज़ों का, 1 से 2 वर्ड्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल लेदर जैकेट, ये शॉर्ट टेल में आ जाएगा। या ओनली जैकेट को सर्च करेगा, ये भी शॉर्ट टेल में शुमार होगा। तो इस पे जो है शॉर्ट टेल का हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इस पर सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग टेल की निस्बत होगा या दूसरा इस हवाले से। उसके बाद आप देखें कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डॉग्स, कैट फूड आ गया, एसईओ आ गया, रेस्टोरेंट आ गया, ये मैरिन बायोलॉग आ गया, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद अब दूसरी जो कीवर्ड्स की टाइप है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ जाते हैं। लॉन्ग टेल में जो है 3 या 3 से ज़्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल जो कीवर्ड होगा वो लॉन्ग टेल कीवर्ड कहलाता है, या उसकी लेंथ पे बेस करता है। लॉन्ग टेल में हमें ये है कि उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ही कम होता है और उस पे एसईओ कंपटीशन नहीं होता। ये भी जो ऑन पेज या ऑफ पेज एसईओ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें हम शॉर्ट चीज़ें करते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे, उस पे हमें ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अब आप देखें एक पर्सन आ रहा है, वो सर्च कर रहा है फॉर आइसक्रीम, ये तो शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। अब कोई ये तो नहीं आगे लिख रहा बेस्ट वनीला आइसक्रीम, वो फिर लॉन्ग टेल में आ जाएगा, उस पर आप गूगल पे सर्च करेंगे उसका सर्च वॉल्यूम नहीं आ रहा होता।
तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अब शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल का जो डिफरेंस वाज़ह हो गया। शॉर्ट टेल में जो है 1 से 2 वर्ड्स का जो होगा फ़िक्रा, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल का यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया कि शॉर्ट टेल में 1 से 2 वर्ड्स होंगे और लॉन्ग टेल में 3 और मोर, 3 से ज़्यादा जितने अल्फाज होंगे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आ जाते हैं। और जो शॉर्ट टेल में है उस पे जो है सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, लॉन्ग टेल पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता। और इसका हमें शॉर्ट टेल का बेनिफिट ये है कि एसईओ कंपटीशन हाई होता है, और इसमें जो है लॉन्ग टेल में एसईओ कंपटीशन लो होता है। बहुत ही रेयर कम चांसेस होते हैं कि हम जो कीवर्ड लॉन्ग टेल यूज़ कर रहे हैं कि उस पर हमारी ट्रैफिक ज़्यादा आए। लॉन्ग टेल की कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। डॉग्स दैट डोंट हैव डेंडर, कैट्स ट्रीट्स फॉर द ओल्डर कैट्स, इस तरह के ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आ जाते हैं। की थर्ड टाइप है वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम क्वेश्चनिंग यूज़ हो जाती है, आ गया व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हाई, हाउ, कैन, डू, इस तरह के ना बहुत सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स या हो गई, इस तरह की हम यूज़ होती हैं इसमें। और ये भी बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ पे सर्च करने के लिए ना। कि अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स की टाइप्स आ गई हैं आगे हमारे पास। व्हाट इज़ एसईओ, हाउ डू ट्रीज रिप्रोड्यूस, नेक्स्ट फेडरल हॉलीडे, वाई आर फ्लाइट सो एक्सपेंसिव सो लेट, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टाइप जो है कीवर्ड्स की वो आ गई, वो ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आ गए। मतलब इसमें आ जाता है बेस्ट, टॉप, टू बाय, टू परचेज, फॉर सेल, नियर मी, रिव्यू आ गया, इस तरह की चीज़ें। अब हम अगर फूड सर्च कर रहे हैं उसका हम रिव्यू सर्च कर लेंगे। कोई हम चीज़, अब मैं सर्च कर लेता हूँ एयरपोर्ट्स फॉर सेल, इस तरह की चीज़ें, बाय, परचेज, ये चीज़ें जो हैं सारी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में आ जाती हैं। आगे अब उसकी एग्जांपल देख लेंगे हम। बेस्ट एसईओ कंपनीज़, बाय सन ग्लासेस ऑनलाइन, बाय लेदर जैकेट्स ऑनलाइन, जीप्स फॉर सेल नियर मी, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स में हम देखेंगे कि वो चीज़ें होती हैं, अब मैं अपने लिए एक जूता सर्च करना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह मैं टाइप करूँ सर्च इंजन में कि मुझे बेस्ट रिज़ल्ट शो हों, इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। और जबकि कोई किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए सर्च कर रहा होता है, किसी ब्रांड के लिए या किसी प्रोडक्ट के लिए वो सर्च कर रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक लोकल शॉप पे चला गया मार्केट में, मैंने वहाँ पे अपने लिए एक जैकेट देख ली। मुझे उसकी अब कंपनी नहीं पता, मुझे कोई चीज़ नहीं पता, लेकिन उसकी शेप मेरे माइंड में है। अब मुझे सर्च इंजन पे मैं आऊँगा, मुझे सर्च करना नहीं आ रहा कि मैं चीज़ों को कैसे सर्च करूँ कि मुझे वो मेरी जो मैं उस लोकल शॉप पे चीज़ देख के आऊँ वो मुझे पता चल जाए। हाँ, अगर किसी वो स्पेसिफ़िक ब्रांड पे देख के आया हूँगा मैं, फिर मुझे कुछ आइडिया हो जाएगा। मैं उस ब्रांड पे आऊँगा, उसकी वेबसाइट पे सर्चिंग करूँगा, देखूँगा चीज़ों को, टाइम लगेगा लेकिन मुझे मिल जाएगी। तो इस तरह तो नेविगेशन में इसका सिंपल सा ये है कि हमें चीज़ों का माइंड में होता है कि मैंने ये चीज़ सर्च की, लेकिन हमें वो चीज़ सर्च करना नहीं आ रहा होता, सर्च इंजन में टाइप करना नहीं आ रहा होता कि हमें उसके रिलेटेड रिज़ल्ट मिल जाए या एग्जैक्टली जो हम चाह रहे हैं हमें वही रिज़ल्ट मिले। तो नेविगेशनल कीवर्ड्स ऐसे होते हैं। उसमें अब आ गया गूगल वर्कस्पेस आ गया, एसईओ चैटर वेबसाइट्स आ गया, पेटको ग्रूमिंग सेंटर आ गया, इस तरह। तो आज की जो हमारी सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास थी कीवर्ड्स के ऊपर, कि सबसे पहली हमारे पास चीज़ है कीवर्ड है क्या चीज़। कीवर्ड जो है ऐसा वर्ड है या ऐसा छोटा फ्रेज़ है, जुमला है जो हम सर्च इंजन में सर्च करते हैं ताकि हमें हमारे टारगेटेड रिज़ल्ट मिले अकॉर्डिंग टू आवर कीवर्ड जो हमने यूज़ किया होता है उसमें। उसके बाद हमने देखा कीवर्ड्स की टाइप्स डिस्कस की। 4 टाइप्स हमने डिस्कस कर ली हैं, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल। इंफॉर्मेशनल में जो है हम कोई चीज़ किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च कर रहे होते हैं। नेविगेशनल में हम किस स्पेसिफिक टारगेटेड हम कोई आर्टिकल या वेबसाइट के बारे में सर्च कर रहे होते हैं कि हमें जो है चीज़ का पता चल जाए, लेकिन हमारे माइंड में वो चीज़ होती है, हमें टाइप करके सर्च करना नहीं आ रहा होता कि हम एक्चुअली में उस वेबसाइट तक या उस आर्टिकल तक कैसे रसाई हासिल करें।
उसके बाद कमर्शियल आ जाते हैं जिसके अंदर हम ब्रांड्स को देखते हैं या उनके हम सर्विसेज को देखते हैं, उनका हम रिव्यूज़ देखते हैं, मल्टीपल चीज़ें ट्रांजैक्शनल में आ जाती हैं, फॉर सेल, बाय, नियर मी, इस तरह की चीज़ें। तो आज का हमारा यहीं तक था और ये चीज़ें आप अच्छी तरह अपने तौर पे भी सर्च कर लें, इन्हें देख लें। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह आगे चीज़ों को करेंगे। तो ये थी हमारी आज की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट क्लास कीवर्ड्स के ऊपर। तो कीवर्ड जो है हम ये जितनी हमारी जर्नी होगी इसमें हमारा कीवर्ड 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 ही होगा, क्योंकि इसमें फाइवर पे आएंगे, गिग बनाने लगेंगे, कीवर्ड्स यूज़ करेंगे। जितने हम उसकी हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे या ऊपर जो हम उसका टाइटल देंगे वो उसमें भी हम इसी तरह के शॉर्ट टेल और अच्छे कीवर्ड्स लिखेंगे जिसकी बेस पे हम सर्च रिजल्ट्स में ज़्यादा आएंगे, हमारे गिग पे इंप्रेशन ज़्यादा आएंगे। इसी तरह फाइवर पे आएगा, फाइवर पे हमने जो हमारी नीच बनानी है या जो हमने स्किल ऐड करनी है, इस तरह हमने उसमें कर देना है कि हमने अच्छे कीवर्ड यूज़ करने हैं जिन पे कंपटीशन कम हो, सर्च वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो, ताकि हम जल्दी जल्दी रैंक हो के टॉप पे आएँ। तो इस तरह की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमने आगे भी करनी है। आप तब तक जो है अपना ये कीवर्ड्स वाली चीज़ें क्लियर कर लें। बाकी इंशाल्लाह कल से हम रेगुलर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मैं आपको फर्दर कीवर्ड सर्च के ऊपर आगे हम इसकी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं, क्या इसमें हम काम कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें।